न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आज की हेडलाइन, सिकंदराबाद में गौरक्षा एवं धर्म जागरण का भव्य कार्यक्रम संपन्न, उमड़ा जन सैलाब। सिकंदराबाद में गौरक्षा एवं धर्म जागरण का भव्य कार्यक्रम संपन्न, उमड़ा जन सैलाब। आज सिकंदराबाद के नवीन शर्मा कार्यालय में पूज्य जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी श्री अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज की 81 दिवसीय गविमती गोरक्षार्थ धर्मयुद्ध यात्रा के तहत एक भव्य और प्रेरणादायी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस विशेष अवसर पर गौमाता की रक्षा, सनातन धर्म के उत्थान और सामाजिक जागरूकता को लेकर गहन चर्चा हुई। उत्तर प्रदेश की सभी 403 विधानसभा क्षेत्रों में गौरक्षा का अलग जगाने के शंकराचार्य जी के संकल्प को लेकर स्थानीय श्रद्धालुओं में भारी उत्साह देखा गया। कार्यक्रम में प्रख्यात शिक्षक और समाजवादी पार्टी के लोकप्रिय नेता श्री नवीन शर्मा ने आए हुए सभी संतों, महात्माओं और भक्तों का स्वागत किया। इस दौरान उपस्थित जनसमूह ने गौ संरक्षण, धर्म रक्षा और सामाजिक एकता के संदेश को घर घर तक पहुंचाने का संकल्प लिया। संतों के आशीर्वचनों से पूरा माहौल आध्यात्मिक ऊर्जा और श्रद्धा से सराबोर रहा, जिसमें बड़ी संख्या में क्षेत्र के गणमान्य नागरिक और युवा शामिल हुए। शंकराचार्य महाराज जी का यहाँ पधारने पर बहुत बहुत आभार, उनके सभी सहयोगियों का बहुत बहुत आभार। और आज सिकंदराबाद की धरती का ये सौभाग्य है कि एक राष्ट्रीय चेतना यहाँ पर उपस्थित हुई है और महाराज जी 403 विधानसभाओं में अपनी इस गविष्ठी यात्रा के लिए निकले हुए हैं और जिसके लिए वो चाहते हैं कि गौ वीरों को बनाया जाए और उस गोवंश की सुरक्षा की जाए, जिस गोवंश ने इस भारतीय अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का काम किया है। उसी गोवंश की वजह से ये देश खुशहाल हुआ, इस देश का किसान खुशहाल हुआ, चाहे खाद के माध्यम से, चाहे दूध के माध्यम से या दूध के उत्पादों के माध्यम से। आज उस गोवंश के नाम पर सिर्फ राजनीति हो रही है। महाराज जी का एक ही उद्देश्य है, एक ही संकल्प है कि गौ माता, उस गोवंश की सुरक्षा की जाए और उस गौ माता को राष्ट्रीय माता घोषित किया जाए। महाराष्ट्र सरकार ने, अभी आपने देखा होगा कि उन्होंने गौ माता को राजकीय माता घोषित किया है, लेकिन उसकी शुरुआत जिस भूमि पर, जिस उत्तर प्रदेश की भूमि पर भगवान श्री राम और भगवान श्री कृष्ण जैसे लोग पैदा हुए, उस भूमि से इसकी शुरुआत होनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ की सरकार अभी भी आनाकानी कर रही है। तो महाराज जी का यही उद्देश्य है कि हर एक विधानसभा पर गोवंश की सुरक्षा के लिए, उनके उपचार के लिए केंद्र स्थापित हो, गौ माता को राष्ट्रीय माता घोषित किया जाए और हम सब लोगों का उत्तरदायित्व बनता है कि जिससे गोवंश से हमारा देश बना, जिस गोवंश से हमारे घरों में खुशहाली आई, वो गोवंश सिर्फ महाराज जी के संकल्प में न शामिल होकर के इस प्रदेश, इस देश के हर नागरिक के दिल में वो संकल्प होना चाहिए और उनके संकल्प को पूरा करने के लिए उसकी इस यात्रा में हम सब भारतीय महाराज जी के साथ में है। तो मैं एक बार चाहूंगा आप सब लोग हाथ जोड़ करके महाराज जी का एक बार अभिनंदन करें कि वो इस भूमि पर यहाँ पधारे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। उत्तर इन्होंने दिया, हमारी माँ है इसीलिए हमको जरूरी है। लेकिन माँ ही तो नहीं मान रहे हैं। आप कह रहे हैं कि ये माँ है, लेकिन आपकी सरकार उसको माँ कह करके बुलाने में हिचक महसूस कर रही है। बताइए, जो सरकार आपकी माँ को माँ कहने में तैयार दिखाई नहीं देती है, वो आपकी सरकार है? साफ साफ बताइए। आपकी सरकार होती तो क्या करती? बिना मांग किए वो कहती, आपको मांगना ना पड़ता कि गाय को पशु की सृष्टि से हटा करके मां घोषित करो। अपने आप अगर वो आप जैसी होती तो जैसे ही सत्ता में आती पहले ये कर देती, खुद कर देती। लेकिन खुद करना तो दूर,
जब आप मांग रहे हैं, उसके लिए जगह जगह आंदोलन कर रहे हैं, आवाज उठा रहे हैं, उसके बाद भी सुनने को तैयार नहीं है। क्या ये आपकी सरकार है? अनुभव करिए। अरे जब आपके मां की नहीं है तो आपकी क्या होगी? इसलिए ये समझिए कि अभी अंग्रेजों की ही सरकार है, क्योंकि हमारे यहां तो कभी किसी भी सरकार ने, हमारे यहां तो लंबे समय तक राजतंत्र था, कभी किसी राजा ने गाय को पशु कहा हो? इतिहास जानने वाले बच्चे आप बैठे हो, बताओ, कभी किसी राजा ने गाय को पशु कहा भारत में? नहीं कहा। आपने राजाओं से राज ले लिया, राजाओं से राज लेने में शर्त है, ऐसे बिना शर्त नहीं दिया है उन्होंने। उन्होंने कहा है कि हम जो मानते थे वो आपको भी मानना पड़ेगा। इसी शर्त पर विलय हुआ है राज्य तंत्र का। तो जब वो गाय को मां कहते थे तो उनको विलीन जिस सरकार में किया गया, वो सरकार गाय को क्यों नहीं मां कहती है? गाय को मुगलों ने भी, मुसलमानों ने भी पशु नहीं कहा था। हाँ, उनके समय में गौ हत्या कभी कभी होती थी, लेकिन एक बात ध्यान रखिए, मुगलों के समय में खाने के लिए गाय नहीं काटी जाती थी, हमको चिढ़ाने के लिए, हमको दुखी करने के लिए गाय काटी जाती थी। क्यों? क्योंकि हमारी गाय के प्रति बड़ी भावना थी। हम मूर्तियों में भावना रखते थे तो उन्होंने मूर्तियां तोड़ी, हम गाय में भावना रखते थे तो उन्होंने गाय काटी, हम अपनी बहन बेटियों में भावना रखते थे तो उन्होंने हमारी बहन बेटियों को बेइज्जत करने का प्रयास किया। हमारे शत्रु थे वो, हमको बहुत दुख दिया उन्होंने, लेकिन पशु नहीं कहा गाय को उनके समय में भी। 750 साल के बाद अंग्रेज आए। हाँ, अंग्रेजों ने ये जरूर किया, उन्होंने पशु कहा गाय को। 90 साल लड़ाई लड़के हमने अंग्रेजों को भगाया। काहे के लिए भगाया था? कि उसके बाद काले अंग्रेज बैठ जाएं उन्हीं की जगह पे, गोरे अंग्रेजों को भगा करके। लेकिन बंधुओं, यही हुआ, गोरे अंग्रेज भाग गए, लेकिन काले अंग्रेज आज भी बैठे हुए हैं। हमारी माँ को माँ कहने में इनको दिक्कत हो रही। कार्यक्रम बहुत सफल रहा और दरअसल में अभी शंकराचार्य महाराज उत्तर प्रदेश की सभी 403 विधानसभाओं में जा रहे हैं। उसी में से एक विधानसभा, अपनी सिकंदराबाद विधानसभा में वो पधारे। तो मैं ये कहूँगा कि ये हम सब के लिए, क्षेत्रवासियों के लिए बहुत सौभाग्य की बात थी, क्योंकि उनका मिशन जिस गौ माता की रक्षा के लिए है, वो गौ माता पूरे राष्ट्र की चेतना है। उस गौ माता के लिए हम सब देशवासियों को संकल्प लेना चाहिए। जिस गौ माता ने हमारी इस भारतीय अर्थव्यवस्था को संभाला है, जिसने हमारे घर संभाले हैं, हमारे खेत संभाले हैं, और हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने का भी कहना है कि इस प्रदेश की खुशहाली किसानों और पशुधन से होकर के गुजरती है। तो उसी एक संदेश को देने आज शंकराचार्य महाराज जी यहाँ पहुँचे। तो बहुत बहुत आभार उनका भी, और आप सब लोगों का बहुत आभार, सभी क्षेत्रवासियों का बहुत आभार जो यहाँ उपस्थित हुए। बहुत धन्यवाद। सिकंदराबाद मिठाइयों के लिए प्रसिद्ध शाहजी डेयरी का नाम ज़बान पर आते ही मुंह मिठास से भर जाता है। शुद्धता और स्वाद का नाम शाहजी डेयरी है। शाहजी डेयरी प्रतिष्ठान मिष्ठान व भोजन के लिए आपका स्वागत करता है। शाहजी डेयरी के स्वाद के कारण लोग विदेशों में रह रहे अपने रिश्तेदारों को यहाँ की मिठाई भेजते हैं। वास्तव में शाहजी डेयरी की स्वीट्स नगर में अपने स्वाद और नाम की धूम मचाए हुए हैं। लोग दूर दूर से शाहजी डेयरी की स्पेशल खीर, रसमलाई, रसगुल्ले, बर्फी, मिल्क केक, रबड़ी आदि मिठाई खाने यहाँ आते हैं। यहाँ रह रहे अपने रिश्तेदारों से फरमाइश पर शाहजी डेयरी से मिठाइयाँ मंगाते हैं। नमकीन में भी शाहजी डेयरी का कोई मुकाबला नहीं। स्पेशल छोले भटूरे, मसाला डोसा, बर्गर, चाउमीन, पनीर पकौड़ियों का तो जवाब नहीं। स्वाद और शुद्धता के कारण ही शाहजी डेयरी की शाखाएं यूपी और दिल्ली में भी अपनी अलग पहचान बना रही हैं। शाहजी डेयरी वो नाम है जो स्वाद और शुद्धता में कोई समझौता नहीं करता।
हमारा पता सिकंदराबाद, बुलंदशहर रोड।